अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए उर्दू ग्रामर का सवालात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं आज के इस वीडियो में जितने भी सवालात उर्दू ग्रामर का लेकर आया हूँ, उसमें से 80% 80% पूरे गारंटी पूरे वादा के साथ कहता हूँ कि आपके इम्तहान में, मैट्रिक के इम्तहान में 80% इनमें से सवाल आना ही आना है। अगर नहीं आता है तो आपके इम्तहान के बाद मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। लेकिन शर्त यह है कि इसको अच्छे तरीके से याद करना होगा, बार बार इसको देखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब सवालात हैं, बहुत ही बेमिसाल सवालात हैं, जिसको आपके इम्तहान में इन तमाम सवालातों में से 80% 80% सवालात आपके इम्तहान में आना ही आना है। तो चलिए इस बेमिसाल और इस लाजवाब वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा सवाल है कि झैल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज़ में है? ए अगर, बी आम, सी आदमी, डी आदम। अलिफ मकसूरा कहते हैं ऐसा अलिफ जिस पर मद ना हो। ये है मद। ठीक, तो इसको कहते हैं ममदूदा। और जिस पर मद नहीं रहता है, जिस अलिफ पर मद नहीं होता है, उसको कहते हैं मकसूरा। तो अब इन चार ऑप्शनों में, चार आंसरों में, चार जवाबों में देखिए किस पर ये मद नहीं है। तो देखिए हमारा सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी अगर पर जो है अलिफ क्या है? ममदूदा, यानी मद, ऐसा मद नहीं है। तो हमारा सही जवाब होगा ए, यानी अगर जो है ये अलिफ मकसूरा की मिसाल है। दूसरा सवाल देखते हैं, मुहम्मल लफ्ज़ किसे कहते हैं? ए जिसका माना हो, बी जिसका माना न हो, सी जिसका माना आसान हो, डी जिसका माना मुश्किल हो। तो हमारा सही जवाब होगा बी, यानी जिसका माना न हो उस लफ्ज़ को मुहम्मल लफ्ज़ कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है, झैल में नून गुन्ना वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। अब देखिए यहाँ पे है नून गुन्ना। नून गुन्ना कैसे करते हैं? नून दो तरह से पढ़ा जाता है। एक नून होता है जिसकी आवाज़ पूरे तौर पे जाहिर करके पढ़ी जाती है, और एक नून ऐसा होता है जिसकी आवाज़ पूरे साफ नहीं निकलती है, बल्कि आधी आवाज़ नाक के अंदर चली जाती है और आधी ही आवाज़ बाहर निकलती है, यानी साफ नून अदा नहीं होता है। उसी नून को नून गुन्ना कहते हैं। ए में है आंगन, बी आमदनी, सी फानी, डी रानी। तो देखिए आमदनी में, रानी में, फानी में, इस सब में नून पूरा जाहिर हो रहा है, पूरा नून साफ निकल रहा है, तो ये नून गुन्ना नहीं हो सकता। तो हमारा सही जवाब होगा ए, यानी आंगन। कि आंगन में ये जो बीच में नून है, ये बीच में नून, इसी नून को हम लोग नून गुन्ना कहेंगे। तो हमारा सही जवाब होगा आंगन। कि आंगन जो है ये नून गुन्ना की मिसाल है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। एक हर्फ को 2 बार पढ़ने की अलामत का क्या नाम है? यानी ऐसा हर्फ है एक जिसको हम लोग 2 बार पढ़ते हैं, उस अलामत को क्या कहते हैं? ए तनवीन, बी मद, सी तशदीद, डी हरकत। तो हमारा सही जवाब होगा सी, यानी तशदीद। तशदीद की मिसाल होती है इस तरह, ये अलामत है तशदीद की, जिस हर्फ पे ये अलामत रहेगा उस हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे, तो इसी का नाम है तशदीद। तो हमारा सही जवाब होगा सी, तशदीद, के जिस हर्फ पे होगा उस हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दर्जे झैल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज़ में है? ए अदब, बी आग, सी आदम, डी आप। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में जो है अलिफ मकसूरा है, अलिफ ममदूदा, यानी अलिफ पर मद नहीं है। तो हमारा ए जवाब सही हो जाएगा, यानी अदब जो है ये अलिफ मकसूरा की मिसाल है। अगला सवाल देखते हैं। दर्जे झैल में उस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना है। ए दरबान, बी अरमान, सी सामान, डी चांद। तो नून गुन्ना बताया था कि जिसकी आवाज़ साफ ना निकले, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, यानी चांद। चांद में ये जो नून है इसकी आवाज़ साफ नहीं निकल रही है, तो चांद नून गुन्ना की मिसाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कलिमा की कितनी किस्में हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो कलिमा की कितनी किस्में हैं? तो हमारा सही जवाब होगा बी, यानी 3 किस्में हैं। कौन कौन? इस्म, फेल, हर्फ। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ए रहमत, बी सेहत, सी जहन्नम, डी क़यामत। तो हमारा सही जवाब होगा सी, यानी जहन्नम के मुज़क्कर कहते हैं
मर्द को और मुअन्नस कहते हैं औरत को। तो ये जहन्नम जो है ये मुज़क्कर लफ्ज़ है, ठीक। और जितना भी ये रहमत है, सेहत है, क़यामत है, ये सब मुअन्नस लफ्ज़ है। मुज़क्कर और मुअन्नस कुछ लफ्ज़ ऐसे भी हैं जो मुअन्नस की अलामत होने के बावजूद भी मुज़क्कर होते हैं, जैसे पानी, दही, मोती, हाथी। ये सब जितने भी है लफ्ज़ हैं, पानी, दही, मोती, हाथी, ये सब मुअन्नस की अलामत है। यानी मुअन्नस की अलामत में से एक अलामत यह है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ये गोल या हो उसको मुअन्नस कहते हैं। लेकिन पानी, दही, हाथी, मोती, ये सब में जो है गोल ये है लास्ट में, लेकिन इसको ये मुअन्नस की अलामत होने के बावजूद भी इसको मुज़क्कर ही पढ़ते हैं। तो मोती, हाथी, दही, ये सब जो है क्या है, इसको ज़हन में आप ज़रूर याद रखिएगा। ये ज़रूर भी ज़रूर आपके सवाल में आना ही आना है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ए नात, बी रहमत, सी शहर, डी क़यामत। तो हमारा सही जवाब होगा सी, यानी शहर जो है ये मुज़क्कर है। और एक मुअन्नस की अलामत है ये ता। ये जो ते है, ये ते जिस लफ्ज़ के आखिर में होगा वो अक्सर व बेशतर मुअन्नस होता है। और गोल ये जो होता है तो अक्सर व बेशतर जो है वो लफ्ज़ मुअन्नस ही होता है, ठीक। तो ये तीन लफ्ज़ में मुअन्नस आखिर में ते है तो ये मुअन्नस हो जाएगा, शहर में ते नहीं है तो ये मुज़क्कर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ए अज़ान, बी आग, सी आवाज़, डी बादल। तो हमारा सही जवाब होगा डी, यानी बादल जो है ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। अब मुज़क्कर और मुअन्नस कैसे पहचानेंगे? तो इसको जुमला में बनाना। जो भी ऑप्शन देगा, जो भी चार ऑप्शन देगा, उन चारों लफ्ज़ों को आप एक वाक्य बनाइएगा, मुज़क्कर का भी और मुअन्नस का भी। दोनों हो रही है, अजान हो रहा है, तो आपको अच्छा लगता कौन है? अजान हो रही है। ये जुमला जो है, ये वाक्य जो है आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो समझ जाइए अजान हो रही है, अच्छा ये जुमला लग रहा है तो हो रही है ये मुअन्नस है, ठीक। आग लग गई, आग लग गया, तो लग गई और लग गया दोनों में अंतर क्या? अच्छा कौन लग रहा है? आग लग गई, यही अच्छा लग रहा है। तो समझ जाइए कि आग लग गई, जब ये जुमला, ये वाक्य सही लग रहा है तो आग भी मुअन्नस हो जाएगा, ठीक। ये है आवाज़। आपकी आवाज़ सुरीली है, आपकी आवाज़ सुंदर है, तो आपकी आवाज़ सुंदर है। एक है आपका आवाज़ सुंदर है, तो आपका आवाज़ और आपकी आवाज़ दोनों में अच्छा सुंदरता किस लफ्ज़ में है, किस जुमले में है? तो आपकी आवाज़ बोलने में अच्छाई मालूम हो रही है। तो समझ जाइए आवाज़ जो है ये मुअन्नस है। तो बचा डी, यानी डी हमारा सही जवाब होगा बादल, ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। तो जो भी मुज़क्कर और मुअन्नस को अगर पता करना है तो आप मुज़क्कर उस लफ्ज़ का, एक लफ्ज़ का मुअन्नस भी वाक्य बना लीजिएगा और मुज़क्कर भी वाक्य बना लीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा वाक्य, मुअन्नस वाला वाक्य या मुज़क्कर वाला वाक्य आपको अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है समझ जाइए वही वो होगा। मुज़क्कर वाला अच्छा लगे तो मुज़क्कर हो जाएगा, मुअन्नस वाला अच्छा लगे तो मुअन्नस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दर्जे झैल में मुअन्नस कौन सा लफ्ज़ है? ए आराम, बी उर्दू, सी आसमान, डी स्कूल। तो हमारा सही जवाब होगा बी, यानी उर्दू जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वकील की जमा क्या होगी? ए वकालत, बी वकला, सी मुवक्किल, डी मुतवक्किल। तो हमारा सही जवाब होगा बी, यानी वकला। ये वकला जो है ये वकील की जमा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बातिन की ज़िद क्या होगी? ए बतन, बी ज़ाहिर, सी बातिनी, डी ज़ाहिरी। बातिन, बातिन माने अंदर, और एक होता है अंदर के उल्टे क्या होता है? बाहर। यानी जो अगर उल्टा आपको जिद बताना है, जिद के माना होता है उल्टा। अगर किसी लफ्ज़ का उल्टा बनाना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले जो भी लफ्ज़ दिया है उस लफ्ज़ का माना समझें, उस लफ्ज़ का मतलब समझे, माना समझे। पहले माना समझ जाएंगे तो उसके बाद उस माना समझने के बाद उसके उल्टा जो है कोई लफ्ज़ ढूंढिएगा जो इसके उल्टा हो, लेकिन ज़रूरी है आपको माना समझना। तो बातिन का माना क्या होता है? बातिन का माना होता है अंदर, और अंदर है तो अब अंदर का उल्टा क्या होता है? बाहर। तो बाहर किसको कहते हैं? ज़ाहिर। ज़ाहिर कहते हैं बाहर की चीज़ को जो दिखाई दे, और बातिन कहते हैं अंदर की चीज़ को जो दिखाई न दे। तो बातिन का उल्टा ज़ाहिर हो गया, यानी अंदर का उल्टा बाहर हो गया। ये पहले माना समझना होगा लफ्ज़ का, तब उसके बाद में आप सही आंसर दे सकते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा बी, यानी ज़ाहिर जो है ये बातिन की ज़िद है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हक़ की ज़िद क्या होगी?
ए बातिन, बी बातिल, सी जाहिर, डी हकीकत। तो हक का माना होता है सच, यानी ऐसी बात जो इसमें कोई क्या है, झूठ नहीं है, झूठ की मिलावट नहीं है, उसको कहते हैं हक, यानी सच्ची बात। और सच्ची बात जो होती है उसके उल्टा क्या होता है, झूठी बात। तो झूठी बात क्या होती है, बातिल होती है, ख़त्म हो जाने वाली होती है, हार जाने वाली होती है, शिकस्त हो जाती है झूठी बात की। तो यही होगा हक जो है, हमारा सही जवाब होगा बी यानी बातिल, कि हक की जिद जो होती है वो बातिल होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कदीम की जिद क्या होगी। अब देखिए कदीम का माना होता है पुराना। अब पुराना का उल्टा क्या होता है, नया। अब नया इस लफ्ज़ में ढूंढना है कि कौन से लफ्ज़ का माना नया होगा। ए जिद्दत, बी जदीदियत, सी जदीद, डी तजदीद। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी जदीद, कि कदीम का माना होता है पुराना और जदीद का माना होता है नया। तो इसका उल्टा हो गया, तो कदीम की जिद जदीद होगी। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है ताज़ा हवा में हवा क्या है। ए मौसूफ, बी सिफत, सी फेल, डी ज़मीर। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी मौसूफ, कि ताज़ा जो है ताज़ा सिफत है और हवा मौसूफ है, कि हवा की ताज़गी को बताया जा रहा है। तो हवा मौसूफ है, तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी मौसूफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यह पुराना मकान है, इस जुमला में मौसूफ कौन है। ए यह, बी पुराना, सी मकान, डी है। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी मकान, कि यह पुराना मकान है, यानी इसमें मकान की अच्छाई और बुराई, मकान की बुराई बयान की जा रही है कि ये मकान जो है ये बहुत पुराना है। ठीक, तो मकान हो गया मौसूफ और पुराना हो गया सिफत। तो इसमें पूछ रहा है कि इस जुमला में मौसूफ कौन है, तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी मकान जो है इसमें मौसूफ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अकरम डरपोक है, इस जुमला में डरपोक क्या है। ए मौसूफ, बी सिफत, सी फेल, डी फाइल। तो हमारा सही जवाब होगा कि डरपोक जो है ये डरपोक ये बी है यानी सिफत है, कि अकरम डरपोक है तो अकरम मौसूफ और डरपोक सिफत हो जाएगा। तो डरपोक जो है वो सिफत है, तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी सिफत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अब्द का हम सौत लफ्ज़ क्या है। हम सौत का माना होता है एक जैसा आवाज़, यानी ऐसा लफ्ज़, ऐसे चंद अल्फाज जिनके तमाम अल्फाजों की आवाज़ एक हो, उसको कहते हैं हम सौत लफ्ज़। तो अब्द आयन से है। अब देखिए ए में अरब, बी में अब्द अलिफ से, सी में अर्ज़, डी में अर्ज़। तो अब्द जो है आयन से, तो इसके हम वज़न यानी एक अब्द जैसा आवाज़ किस में निकल रहा है, तो अब्द में। अलिफ से जो है अब्द, इसी में दोनों की आवाज़ एक जैसी है। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी अलिफ से जो अब्द है ये आइन से अब्द का हम सौत लफ्ज़ है। अगला सवाल देखते हैं। हम्द का मुतरादिफ क्या होगा। हम्द का माना होता है क्या है, तारीफ़, खुदा की तारीफ़। तो ए सना, बी नात, सी अकीदत, डी बंदगी। तो देखिए कहीं भी हम लोग बोलते हैं हमदो सना, अल्लाह की हमदो सना करो, तो इसका मतलब हम्द के मुतरादिफ सना हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी सना। मुतरादिफ देखिए क्या कहते हैं, मुतरादिफ किसको कहते हैं, तो मुतरादिफ कहते हैं ऐसे चंद अल्फाज जिसके माना एक हो, यानी लफ्ज़ दो तीन लफ्ज़ हो, चार पाँच लफ्ज़ हो, कितना ही लफ्ज़ हो, लेकिन सभी लफ्ज़ का माना जो है वो माना एक ही हो, उसको कहते हैं मुतरादिफ लफ्ज़। तो हम्द की माना होता है खुदा की तारीफ़ और सना के माना भी होता है खुदा की तारीफ़। तो लफ्ज़ दो है लेकिन दोनों का माना एक ही है, खुदा की तारीफ़, इसलिए इस लफ्ज़ को मुतरादिफ लफ्ज़ कहेंगे। साबका तलाश कीजिए। अब देखिए एक होता है साबका और एक होता है क्या, लाहिका होता है, एक होता है लाहिका। साबका की जो साबका कहते हैं दो ऐसा लफ्ज़ होता है जो दो लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बन जाता है। उस दो लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ असल होता है, असल लफ्ज़, और दूसरा एक लफ्ज़ होता है जो जायद लफ्ज़ होता है यानी नकली लफ्ज़ होता है, जिस लफ्ज़ को हम किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ भी मिला सकते हैं, उसको जायद लफ्ज़ बोलते हैं और नकली लफ्ज़ बोलते हैं। तो साबका का मतलब होता है यानी ऐसा जायद लफ्ज़ जो किसी असली लफ्ज़ से पहले मिला हो, असली लफ्ज़ से पहले मिला हो, उसको साबका। और लाहिका कहते हैं वह जायद लफ्ज़ जो असली लफ्ज़ के बाद में मिला हो, तो उसको कहते हैं लाहिका। ठीक, तो वो जायद लफ्ज़ होता है, लेकिन साबका में
पहले मिला रहता है शुरू में और लाहिका में आखिर में मिला रहता है उसको कहते हैं लाहिका। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है साबका, तो ए खैरतमंद, बी दानिशमंद, सी शेफा खाना, डी जी शऊर। तो देखिए खैरतमंद में मंद जो है किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिला सकते हैं, लेकिन खैरत जो है असल लफ्ज़ है, इसको दूसरे लफ्ज़ से दूसरे असली लफ्ज़ के साथ नहीं मिला करके एक लफ्ज़ बना सकते हैं। लेकिन मंद को किसी भी लफ्ज़ से मिला कर, जैसे दौलतमंद, दौलत के साथ मंद मिला देंगे तो दौलतमंद हो जाएगा, एक लफ्ज़ हो जाएगा। तो मंद एक ऐसा लफ्ज़ है जो जायद लफ्ज़ है, दूसरे लफ्ज़ के साथ मिला सकते हैं। तो ये आखिर में मिला है, खैरत पहले है, असल लफ्ज़ पहले है, और ये जो जायद लफ्ज़ है ये आखिर में है। इसी तरह दानिशमंद में भी मंद जो है आखिर में मिला है। शफा खाना, शेफा, शेफा खाना, ठीक। शेफा माने सेहत होता है और खाना माने घर होता है, तो सेहत का घर। अब शेफा खाना है, अब इस खाना को हम दूसरे लफ्ज़ के साथ भी मिला सकते हैं, जैसे बावर्ची खाना, गुस्ल खाना, गुस्ल खाना, वज़ू खाना, बावर्ची खाना। तो खाना को हम किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिला करके एक लफ्ज़ बना सकते हैं, लेकिन शेफा को, लफ्ज़ शेफा को दूसरे असली लफ्ज़ के साथ मिला करके एक लफ्ज़ नहीं बन सकता। लिहाजा पता चला शेफा असली लफ्ज़ है और खाना जायद लफ्ज़ है यानी नकली लफ्ज़ है, तो इसमें भी आखिर में मिला है। लेकिन यहाँ पे डी में जो है जी शऊर, तो शऊर जो है ये असल लफ्ज़ है, लेकिन जी जो है ये जी जायद लफ्ज़ है। जी शऊर, शऊर के साथ जी मिलाए तो एक लफ्ज़ हो गया। अगर जी को जी अकल, अकल के साथ मिलाएंगे तो जी अकल हो जाएगा, ठीक। तो जी किसी भी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिल सकता है। तो शऊर असल लफ्ज़ है, तो असल लफ्ज़ से पहले जी मिलाया गया है, तो यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, साबका हो जाएगा। तो साबका होता है पहले और लाहिका होता है बाद में। तो हमारा सही जवाब होगा डी, यानी जी शऊर जो है इसमें साबका यही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दर्ज झैल में साबका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। ए बागबान, बी पानदान, सी दुकानदार, डी ला इल्म। तो हमारा सही जवाब होगा डी, यानी ला इल्म। इल्म के से पहले ला मिलाया गया है जो जायद लफ्ज़ है, तो यही हो जाएगा साबका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दर्ज झैल में लाहिका तलाश कीजिए। अब लाहिका यानी अब आखिर में जो जायद लफ्ज़ मिला हो उसको ढूंढना है। ए अनपढ़, बी ला हासिल, सी गैर हाजिर, डी वज़ू खाना। तो अब देखिए हमारा सही जवाब होगा डी, यानी वज़ू खाना। वज़ू असल लफ्ज़ है और खाना जायद लफ्ज़ है, तो वज़ू के बाद में खाना मिलाया गया, इसलिए ये हो जाएगा हमारा लाहिका। तो हमारा सही जवाब होगा डी, यानी वज़ू खाना लाहिका है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दर्ज झैल में साबका की निशानदेही कीजिए। ए ईदगाह, बी कब्रिस्तान, सी गुस्ल खाना, डी बाकायदा। तो हमारा सही जवाब होगा डी, यानी बाकायदा जो है ये साबका की मिसाल है। अगला सवाल है पानी फिरना से क्या मुराद है। ए उम्मीद ख़त्म होना, बी उम्मीद होना, सी पानी ख़त्म होना, डी पानी भरना। तो हमारा सही जवाब होगा ए, यानी उम्मीद ख़त्म होना। ये पानी फिरना से इसका माना होता है उम्मीद ख़त्म होना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सीने पर सांप लौटना मुहावरा का क्या मतलब है। ए सांप पालना, बी सांप से खेलना, सी हसद करना, डी गुरूर करना। तो हमारा सही जवाब होगा सी, यानी हसद करना। कि सीने पर सांप लौटना ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है किसी से जलना, किसी को देखकर हसद करना, जलना। तो यही हो जाएगा सी, यानी हसद करना, ये सीने पर सांप लौटने का मतलब होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब है। ए पानी में डूब जाना, बी हर तरफ पानी होना, सी शर्मिंदा होना, डी पानी बहाना। तो हमारा सही जवाब होगा सी, यानी शर्मिंदा होना। कि पानी पानी होना के मतलब शर्मिंदा होना है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लोहे के चने चबाना मुहावरा का क्या मतलब है। ए दुश्वार काम करना, बी आसान काम करना, सी आराम करना, डी बेकार रहना। तो हमारा सही जवाब होगा ए, यानी दुश्वार काम करना। कि लोहे के चने चबाना का मतलब होता है दुश्वार काम करना। 4-5 सवालात ऐसे हैं जिनको आपको याद करना हर हालत में ज़रूरी है, इसलिए कि ये हमेशा आपके जहन में नहीं रहेगा और ये जल्दी से याद भी नहीं होता है, इसलिए मैंने इसका जवाब भी साथ ही में आपको लिख दिया हूँ। अपने तरफ से नहीं बताया बल्कि लिख दिया हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है दर्ज झैल में किसी 5 की जमा बनाए। यानी ये सब जो दिया है, ये सब 10 को मिसाल दिया है, ये 10 जो है ये वाहिद है, इसको जमा बनाना है। 1 में जिक्र, 2 हाल, 3 नबी, 4 बेगम, 5 सबक, 6 हाकिम, 7 मंदिर, 8 हरकत, 9 हद, 10 मदरसा। तब इसका देखिए ये सब वाहिद है, इसको जमा क्या है। तो देखिए एक का है जो जिक्र है, ये जिक्र का जमा है
अज़कार, हाल का जमा अहवाल, नबी का जमा अम्बिया, बेगम के जमा बेगमात, सबक के जमा असबाक, हाकिम की जमा हुक्काम, मंदिर की जमा मनादिर, हरकत की जमा हरकात, हद की जमा हुदूद, मदरसा की जमा मदारिस। तो आप इसको सही से रटना होगा, तब जाकर के याद हो जाएगा। और ये इससे पहले जो इम्तहान हुआ था मैट्रिक का, उसमें ये बिल्कुल जितना भी सवाल करा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा सवाल उस मैट्रिक के इम्तहान में A to Z यही सवाल दिया था, जो अभी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यही सवाल बिल्कुल ऐसा ही आपको उठा करके मैट्रिक के इम्तहान में इससे पहले वाला में दे दिया था। ठीक, ये 4-5 सवाल जो है ये बिल्कुल ऐसा ही उठा करके आपके इम्तहान में दे दिया गया था, इसलिए इसको सही से याद कर लेना है। मंदरजा झैल अल्फाज में से किसी 5 की जमा लिखें, इसका भी जमा बताना है। 1 में है फ़न, 2 में है करामत, 3 किताब, 4 कसम, किस्म है, 5 इस्म, 6 खबर, 7 तर्जमा, 8 ज़माना, 9 सबक, 10 रकम। तो देखिए, फ़न की जमा है फ़नून, करामत की जमा है करामात, किताब की जमा है कुतुब, किस्म की जमा है अक़साम, इस्म की जमा है अस्मा, खबर की जमा है अखबार, तर्जमा की जमा है तराजिम, ज़माना का जमा है अज़मिना, सबक का जमा है असबाक और रकम का जमा है रुकुम। अगला सवाल देखते हैं। ज़ैल अल्फाज में से किसी 5 के अजदाद लिखिए। अजदाद का मतलब होता है उल्टा, यानी उल्टा लिखना है। एक में है शहर, 2 जुनूब, 3 खास, 4 मुसर्रत, 5 खालिक, 6 फ़रोख्त, 7 फ़तह, 8 रोज़ा, 9 शब, 10 मर्द। ठीक, यही सवाल उठा करके आपके इम्तहान में दे दिया गया था। अगर न यकीन हो तो आप इससे पहले वाले इम्तहान के सवालात को, जो उर्दू सवालात है, उसको उठा करके आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसका उल्टा बनाना है। तो उल्टा है शहर की जिद देहात हो जाएगा, जुनूब का उल्टा शुमाल हो जाएगा, खास का उल्टा आम, मुसर्रत का उल्टा गम, खालिक का उल्टा मखलूक, फ़रोख्त का उल्टा ख़रीद और फ़तह का उल्टा शिकस्त, रोज़ा का उल्टा इफ्तार, शब का उल्टा रोज़ और मर्द का उल्टा औरत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज में से किसी 5 के अजदाद लिखिए। यहाँ भी उल्टा लिखना है। 1 आसान, 2 इत्तेहाद, 3 जंग, 4 तुलू, 5 खूबी, 6 दुनिया, 7 इकरार, 8 रोज़ा, 9 इंसान, 10 जिस्म। तो आप देखिए, उल्टा लिखना है। आसान का उल्टा मुश्किल, इत्तेहाद का उल्टा इख्तलाफ, जंग का उल्टा अमन, तुलू का उल्टा गुरूब, खूबी का उल्टा खराबी, दुनिया का उल्टा आखरत, इकरार का उल्टा इनकार, रोज़ा का उल्टा इफ्तार और इंसान का उल्टा हैवान, जिस्म का उल्टा रूह। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा आपको सही और सलामत रखे।